लड़की को इग्नोर करो, लड़की खुद तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। ये कहावत सुनने में जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव और जितनी ज्यादा मजेदार लगती है ना, उतनी ज्यादा है नहीं। क्योंकि जब तुम ये करने जाओगे ना, लड़की तुम्हें और इग्नोर करेगी और लड़की बोलेगी तू समझता क्या है अपने आप को। तुम गालियां दोगे उन लोगों को जो ये फालतू की बातें करते हैं। देखो, इग्नोर करने से लड़कियां पिटती हैं। लड़कियों को एक्चुअल में बैड बॉयज पसंद होते हैं। एक्चुअल में लड़कियों को लड़के पसंद होते हैं जो कि लड़कियों को डोमिनेट करते हैं। ये लेकिन आधा सच है, पूरा सच आपको पता ही नहीं है। आज मैं आपको पूरा सच बताने वाला हूं, और लड़कियों को इग्नोर कैसे करना चाहिए, और लड़कियों को इग्नोर करने के बाद क्यों लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ जाती हैं, ये तुम्हें जब समझ में आएगा तो तुम प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाओगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इग्नोर करने से लड़कियां ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं हमारी तरफ? आंसर है यस। लेकिन इग्नोर करना कैसे चाहिए ये समझो। देखो, इग्नोर तुम उस चीज को करते हो जिस चीज को तुमने पहले भाव दियो, और जो चीज तुम्हारे पीछे पहले से ही आ रही हो, तभी तो तुम उसको इग्नोर करोगे ना। इग्नोर करने का मतलब होता है कि कोई चीज तुम्हारे पास आना चाहती है लेकिन तुम उस चीज को नहीं लाना चाहते अपनी जिंदगी में, उसको इग्नोर करना कहते हैं। अगर लड़की तुम्हें भाव दे ही नहीं रही और तुम लड़की को भाव नहीं दे रहे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो ऑलरेडी तुम्हें नहीं मिल रहा था। अगर लड़की तुम्हें भाव दे रही है, उसके बाद तुम इग्नोर करोगे तो कोई फायदा है ना। इसका मतलब ऐसे समझो कि अगर मैं तुम्हें जॉब ऑफर कर रहा हूँ 50,000 की, और आप बोलो कि यार नहीं यार रुपये 50,000 नहीं यार, तो मैं बोलूँगा यार ठीक है 70,000 ले ले, तो कोई बात बनी ना। अगर मैं तुम्हें जॉब दे ही नहीं रहा हूं, उसके बाद तुम कह रहे हो नहीं यार पे मैं जॉब नहीं लूंगा, मैं बोलूंगा जा ना भाई, मैं दे भी नहीं रहा तुझे। तो जब ऑलरेडी तुम्हें कोई चीज मिलती है, उसके बाद तुम उस चीज को इग्नोर करते हो, तो इससे तुम अपनी वैल्यू और बढ़ा रहे हो, और तुम्हें और नई चीज और ज्यादा क्वांटिटी में ऑफर की जाएगी वो चीज। तो अगर कोई लड़की को तुम इग्नोर करते हो तो अटेंशन तुम्हें और ज्यादा तब मिलेगी जब ऑलरेडी वो तुम्हें अटेंशन दे रही हो लाइफ में। लेकिन क्वेश्चन उठता है क्या तुम्हें अटेंशन मिल भी रहा है? और यहीं पर हम गलती कर देते हैं। 90% लोगों को अटेंशन लड़कों को मिलता ही नहीं है लड़कियों से। पहले अटेंशन लाने की कोशिश करो, पहले कुछ चीज़ें ऐसी करो जिसकी वजह से तुम्हें अटेंशन मिले, उसके बाद लड़कियों को इग्नोर करने की कोशिश करो। अब समझो कि इग्नोर करने से क्यों इतने ज़्यादा फायदे होते हैं और उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। सबसे पहले साइकोलॉजी ये है कि जब तुम किसी को इग्नोर कर रहे होते हो तो सामने वाले को ये लगता है कि तुम्हारी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तुम्हारा जो करियर है वो तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी सेल्फ ग्रोथ तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी लड़की को जब तुम ये बताओगे ना कि तेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ में चीज़ है, तो वो ये नहीं सोचेगी कि यार तुम तो बड़े फुद्दू लड़के हो, तुम तो जाओ। लड़की ये सोचेगी कि क्या लड़का है ये, कल को यही तो वो लड़का है जो मेरे को संभाल पाएगा, यही तो लड़का है जो मुझे ऐश करवा पाएगा। क्योंकि अगर तुम लड़की को ही पूरी जिंदगी मतलब भाव देते रहोगे ना, तो पैसे कभी नहीं कमा पाओगे। तो लड़की को घुमाने कौन ले जाएगा? लड़की को क्लब में कौन नचाएगा? कौन गाड़ियों में घुमाएगा? कौन बड़ी बड़ी जगह ले जाएगा? कौन गोवा घुमाने ले जाएगा? तुम ले जाओगे ना। कब लेके जा पाओगे? जब तुम ऑलरेडी लड़के से इंपॉर्टेंट कोई काम कर रहे होगे जिससे तुम्हें पैसा आएगा। तो पहली बात तो ये है कि लड़की को ये लगता है कि तुम सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, कल को पैसा कमाओगे और उसको ज़्यादा और इंजॉय करवा पाओगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है भाई कि तुम अपनी लाइफ में एक मिस्ट्री क्रिएट कर देते हो जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि अब अगले पल ये क्या करने वाला है। तो जब भी हमें किसी चीज़ में उत्सुकता होती है, जब भी हमारे मन में एक मिस्ट्री क्रिएट होती है, तो हमें उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें मूवी अच्छी लगती है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता अब अगली बार क्या होने वाला है। जो मूवी बिल्कुल ही ज़्यादा बोरिंग सी हो जाती है, जो बिल्कुल ही पता है कि अब ये होगा फिर ये होगा, वो हमें उसमें मज़ा आ ही नहीं रहा होता उस मूवी में। जब कुछ नया होता है तो मज़ा आता है। एक ही तरीके की बात करते हो, एक ही तरीके से भाव देते हो, रोज़ कॉल करते हो, रोज़ मैसेज करते हो, तो आपकी जो वैल्यू है वो कम होना शुरू हो जाती है। जब आप इग्नोर करना शुरू करते हो ना, तो लड़की के माइंड में एक मिस्ट्री आती है कि आखिर तुम इग्नोर कर क्यों रहे हो। और जब ये मिस्ट्री आती है ना, तो यहाँ तक तो हम सही काम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ पर हम पॉटी कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? लड़की तुम्हें अकड़ के भाव दिखाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा वो समझते हो। हाँ, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तुम सोचते हो माय गॉड इसने कितने ज़्यादा भाव दे दिए, मेरे को ऐसे कह रही है। तुम बोलते हो सो सॉरी यार, वो ना मैं ऐसे ही ना यार प्लीज़ यार सो सॉरी। यहीं पे सॉरी तो नहीं बोलना। अगर तुमने कुछ कर दिया है तो उस पर टिके रहो। दो तरीके से यहाँ पर तुम रिएक्ट कर सकते हो। एक तो तुम बोलो कि यार ठीक है, मतलब मैं काम था, इंपॉर्टेंट था और मैं वो कर रहा था, ठीक है, अब अगली बार ध्यान दूंगा। सिंपल, बिल्कुल कोई वो नहीं कि सॉरी सॉरी प्लीज़ यार ऐसे मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लड़की वहाँ पर एक्चुअल में तुम्हारा टेस्ट ले रही है कि तुम सच में इग्नोर कर रहे थे या ढंग का कोई काम कर रहे थे। तो बोलो उसे भाई मेरा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मैं वो कर रहा था, ठीक है कोई इशू नहीं है, क्या दिक्कत हो गई इसमें ऐसी। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी उसको ये मत लगने दो कि आप जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो। कुछ लड़के बहुत ही ज़्यादा तोपची बनने के लिए बोलते हैं अरे वो तो मैं बस ऐसे ही कर रहा था, हाँ दिखा वो तो मैं। लड़की को ये बता दोगे तो तुम्हारा प्लान फेल हो जाएगा ना, अपना प्लान थोड़ी बताना है वहाँ पे। तो ये चीज़ होती है कि लड़की को आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ी हुई नजर आती है। कुछ मिस्ट्री क्रिएट करते हो, लड़की ये सोचती है कि आखिर इसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो गया, ये क्यों इग्नोर कर रहा है, क्या मैंने कोई गलती कर दी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, कहीं किसी और लड़की के पीछे तो नहीं पड़ गया, कहीं इसको कहीं कुछ और काम तो नहीं आ गया, अरे कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया।
ये सारी चीजें क्वेश्चंस तब आते हैं हमारे माइंड में जब ऑलरेडी वो लड़की तुम्हें अटेंशन दे रही होगी, अदरवाइज तुम भाड़ में जाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और थर्ड चीज यहाँ पे बड़े ध्यान से सुन लो, एक थोड़ी डार्क साइकोलॉजी है लेकिन ये चीज आपको करनी पड़ेगी। और इस चीज में क्या होता है ना कि आपको लड़की को थोड़ा सा बहकाना करा पड़ेगा। और कैसे होता है, सबसे पहले आपको हर एक चीज कट ऑफ करनी पड़ेगी उसकी जिंदगी से। कैसे? मान लेते हैं कि मैं किसी लड़की को पटाने जा रहा हूँ और मुझे पता लगता है कि उसके पास 2-4 लोग हैं आसपास जिसको बहुत अटेंशन देती है और जिससे उसकी खूब बातें होती है। एक तो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है, एक उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है और एक इसकी दूर की कजन है। ये 3 लोग मान लेते हैं कि बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट लोग हैं। अब यहाँ पे देखो चाल कैसे चलनी होती है। अगर मैं यहाँ पर उसको इग्नोर करके अपने लिए अटेंशन डेवलप करवाना चाहता हूँ तो मुझे इन तीनों ही लोगों से उसको कट ऑफ करना पड़ेगा। अब ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके से कट ऑफ करवाता हूँ। हो सकता है मैं भड़काना शुरू कर दूँ, हो सकता है कि मैं उसके कान भरना शुरू कर दूँ, कुछ ऐसा करना शुरू कर दूँ जिसकी वजह से उसके मन में नफरत आ जाए उन तीनों लोगों के लिए। या अगर मैं म्यूचुअली उन सभी लोगों से कनेक्टेड हूँ तो मैं कुछ ना कुछ कानाफूसी करूँ। तो यहाँ पर आप पे डिपेंड करता है कि कैसे आप यहाँ पर चालने चलते हो। अब ये चीज़ मैं सजेस्ट यूजली मैं करता नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम इतने ज़्यादा होशियार हो तो तुम ये चीज़ भी कर सकते हो। ऑल आई एम सेइंग इज कि लड़की के जितने भी अटेंशन के सोर्स हैं उनको कम करो, उनको दूर करो, उसके बाद लड़की आपको भाव देगी, है ना। तो यहाँ पर 2 तरीके से तुम गेम जीत सकते हो। एक तो तुम इतने ही ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाओ कि लड़की बोले कि ना मुझे अपनी कज़न से बात करना, ना अपने दोस्त से और ना अपनी बेस्टी से, मुझे बात करना तो बस इसी लड़के से ही करना है। तो अगर तुम्हें इतनी ही वैल्यू मिल रही होती तो दोस्त तुम इग्नोर कर ही क्यों रहे होते? इसका मतलब तुम्हें नहीं मिल रही है, इसका मतलब तुम्हें थोड़ी चाल चलनी पड़ेगी। जब तक लड़की की जिंदगी में एक एहसास नहीं डालोगे, एक वॉइड क्रिएट नहीं करोगे, एक खालीपन नहीं लेके आओगे, कोई लड़की आपको याद नहीं करने वाली। जो टॉक्सिक बैड बॉयज होते हैं ना, मैं नहीं कह रहा तुम टॉक्सिक बन जाओ, लेकिन मैं तुम्हें जस्ट बता रहा हूँ कि क्यों लड़कियों को लूट ले जाते हैं। क्योंकि वो लड़की को बिल्कुल अपने ऊपर काबू कर लेते हैं। वो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट बना लेते हैं ना कि लड़की को और कोई दुनिया में नजर ही नहीं आता। लड़की अपने घर वालों को भी छोड़ देती है एक लड़के के लिए। उसका लड़का क्या करता है, लास्ट में उसी को छोड़ देता है और लड़की तड़प जाती है, पागल हो जाती है उस लड़की के लिए। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि लड़की ने पहले अपने पे डिपेंडेंट करवाया, बाकी जिस पे डिपेंडेंट सोर्स थे उन सबको हटाया, उसके बाद वो मजे ले रहा है। मैं नहीं कह रहा ऐसा तुम कुछ करो, बट मैं बस इतना कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत गेम में आगे जीत जाओ, थोड़ा अटेंशन ज़्यादा लेके आओ बाकी लोगों से, उसके बाद इग्नोर करो, उससे पहले मत करना। आई होप कि तीनों ही चीज़ें समझ के तुम्हें कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करना अगर सीखने को मिला, और कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या पल्ले पड़ी हैं तुम्हें चीज़ें और इससे कुछ तुम जिंदगी में करने लायक बन पाओगे या नहीं।